बाइक। जहां उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक युवक ने फेसबुक पर लकी नाम से फर्जी पहचान बनाकर एक हिंदू महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाया और कथित रूप से उसका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की। मामला मझौला थाना क्षेत्र का है। पीड़ित महिला के पति, जो पेशे से भजन गायक हैं, ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि आरोपी अजहर उर्फ लकी ने सोशल मीडिया के जरिए उनकी पत्नी से दोस्ती की और धीरे धीरे उसे अपने प्रभाव में ले लिया। आरोप है कि अजहर ने महिला को धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला। पति का कहना है कि आरोपी के संपर्क में आने के बाद महिला का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। उसने मांसाहार शुरू कर दिया और बच्चों को भी मांस खाने के लिए मजबूर। मझौला थाने में मुकदमा दर्ज कर अजहर उर्फ लकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक ये मामला उत्तर प्रदेश धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम के तहत भी जांच के दायरे में है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या आरोपी के अन्य लोगों से भी इस तरह के संबंध या नेटवर्क जुड़े हैं। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित परिवार की सुरक्षा का आश्वासन दिया है और मामले की जांच तेजी से जारी है। जी, मैटर ये है कि मेरे परिवार में एक लड़की शाइन ने एंट्री की है और उसके साथ उसके एक पार्टनर ने अजहर नाम के करीब 2 साल पहले, और उन लोगों ने बातें कर दिया। आज मेरे परिवार नमाज पढ़ने लगा, मेरी बीवी नमाज पढ़ने लगी और मेरे बच्चे भी उस राह पे चलने लगे, नमाज पढ़ने लगे। धर्म परिवर्तन कर दिया उनका और लालच देके, और जो जिस तरीके से भी उन्होंने हर तरीका अपनाया, मेरे परिवार को अपने में शामिल कर लिया, अपनी बातों में उलझा लिया, लालच देकर, बहलाकर, फुसलाकर आज उसकी बातें मानने लगे। और पूरा मामला होता है सर, ये करीब 2 साल पहले फेसबुक के माध्यम से शाहीन परवीन नाम की एक लड़की मेरी फैमिली में एंट्री करती है। कुछ दिनों के बाद में वो फ़ोन नंबर लेके बात करनी शुरू कर देती है। उसके बाद में फिर अजहर की एंट्री होती है, वो इसका पार्टनर था। अजहर ने बात करनी शुरू की, फिर इन दोनों के बीच में झगड़ा कुछ हो जाता है। फिर एक दूसरे को मनाने, बीच में समझाने में हमारी वाइफ का उसमें इन्वॉल्व हो गई वो, और उनको समझाने लगी। फिर उसके धीरे धीरे बाद उसके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो गया। वो पूजा पाठ करनी बंद कर दी उसने और वो नमाज पढ़ने लगी बाकायदा। वो बुर्का पहन के और वो नकाब लगा के नमाज पढ़ने लगी। मुझे मालूम हुआ तो मैंने बहुत समझाने की कोशिश करी कि ये सब छोड़ो, ये सब ठीक नहीं है। बहुत समझाया, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। देखिए, आज साईपुरम काशीराम नगर कॉलोनी थाना क्षेत्र मझौला के एक व्यक्ति ने SHO मझौला को एक तहरीर दी है। उसमें उनका आरोप ये है कि उनकी पत्नी सोशल मीडिया के माध्यम से किसी अजहर नाम के व्यक्ति के साथ जुड़ गई और उस अजहर नाम के व्यक्ति ने उनको बहुत ही ब्लैकमेल किया। उसके बाद कुछ उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए, आपत्तिजनक वीडियो और फोटोज़ लिए और उसके बाद लगातार उनको ब्लैकमेल करता रहा, यहाँ तक कि उनकी पत्नी को नमाज़ पढ़ने और धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाता रहा। इस तहरीर पर हम लोगों ने तत्काल समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है और जो उनकी वाइफ है उसको हमारी टीम ने भी बरामद कर लिया है। और जो ये अजहर नामक व्यक्ति है, इसको हम लोगों ने अभी हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जुड़े हुए हैं सुमित टंडन। सुमित जी, ये क्या पूरा मामला सामने निकल के आया और साथ ही इस मामले का खुलासा हुआ कब? जी, मैं आपको बता दूं, ये अब से 2 साल पहले का मामला बताया जा रहा है, जो कि मुरादाबाद शहर की रहने वाले एक भानु प्रताप ने पुलिस में तहरीर देकर शिकायत करी है कि एक अजहर और शाहीन नाम की 2 लोगों ने फिल्मी तरीके से धर्मांतरण की पूरी घटना को सोची समझी तरीके से अंजाम दिया है। कि पहले ये शाहीन इस महिला के संपर्क में आती है, उसके बाद जो है कुछ समय बाद अजहर संपर्क में आता है और दोनों ही उनमें आपस में झगड़ा होता है और झगड़े को बचाव के लिए जो है भानु प्रताप की बीवी को बीच में लिया जाता है और वो भोली भाली बनकर उनके बीच में झगड़ा सुलझाने के लिए जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग अपनी जो तरीके है उसमें अपने पूरे जो उनका प्लान था उसमें कामयाब होते हुए नजर आए। उन्होंने महिला को धीरे धीरे अपनी ओर आकर्षित किया और उसके बच्चों को भी लोभ लालच देकर जैसे कि मोबाइल दिलवाना या मकान दिलवाना या सरकारी नौकरी दिलवाने की ऐसी बातें कहकर इन दोनों ने ही इस महिला को और उसके बच्चों को अपने झांसे में फंसाया। क्योंकि
जो ये भानु प्रताप है गायक है और वृंदावन में जो है भजन करता है, उसको कहीं ना कहीं लेकर इस चीज को टारगेट किया गया और ये यहाँ पर इसके बच्चों को और बीवी को इस धर्मांतर के पूरे जाल में फंसाया गया है। जी सुमित जी, ये जिस तरीके का, हालांकि जैसे उनके पति ने भी कहा कि शाहीन परवीन नाम की जो औरत थी उन्होंने इनके घर पे एंट्री ली थी, किस तरह से ये दोनों संपर्क में आए थे, कैसे इनको पता चला था? अगर ये धर्मांतरण का ये पूरा मामला आ रहा है, कोई गिरोह भी सामने निकल के आया इसके पीछे से कि कौन साजिश रच रहा था? जी आपको बता दें, अभी तक जैसा कि पुलिस एसपी सिटी द्वारा जानकारी दी गई है, अभी कोई गिरोह नहीं, लेकिन पूरी सोची समझी साजिश के तहत एक सोशल मीडिया पे जैसे कि आजकल लगातार इस तरीके की बातें चल रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं पहले शाहीन ने इस महिला के संपर्क में आई और फिर उन्होंने आपस में दोस्ती बढ़ाते हुए अपने आपसी झगड़ों के, अपने हस्बैंड वाइफ के झगड़ों के बारे में बताया। उसने कहीं भी अपने आप को अभी तक मुस्लिम नहीं बताया था, अपने पति का नाम लकी बताया था और अपना भी नाम अभी तक नहीं खोला था। और वो उस तरीके से आपसी झगड़ों में उसके घर भी आती थी, उसे भी बुलाती थी और कहीं ना कहीं उसे इस तरीके की चीजें दिखाती थी कि उसका और उसके पति का झगड़ा हो रहा है और उसे समझाने के लिए ये जाती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो मुसलमान है और वो तरह तरीके से उसको ले जाना और तरह तरह की बातें बताना, इस लोभ लालच में लेकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। लेकिन आपको बता दें, महिला इस पूरे मामले से अनजान थी और वो कहीं ना कहीं जब इस मामले में पूरी तरह फंस चुकी थी, तब उसने अपनी बदनामी की डर से अपने पति और बच्चों को अलग करते हुए इस मामले में से बचने का पूरा फैसला लिया था। जी सुमित जी, इस आरोपी के बारे में और क्या जानकारी, इसके पीछे का रिकॉर्ड क्या है? क्या इसने और कितनी महिलाओं को इस तरीके से अपना नाम झूठ बताकर फंसाया? जी आपको बता दें, वैसे मुरादाबाद में ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन मुराद पुलिस की सतर्कता के चलते कहीं ना कहीं ये आरोपी इस तरीके की कोई अपनी गलती छोड़ देते हैं, या आप से कहें तो आज सतर्कता इतनी बढ़ चुकी है और लोग इतने जागरूक हो चुके हैं कि वो बातों को छुपाना नहीं चाहते और पुलिस के सामने कहीं ना कोई अपनी बात या शिकायत लेके पहुंचता है और पुलिस तत्काल ही ऐसे मामलों पर बिल्कुल भी ढील ना बरतते हुए तुरंत तत्काल संज्ञान लेते हुए बड़ी कार्रवाई कर रही है। ये एक अच्छी बात है कि धर्मांतर का कोई मामले की अगर शिकायत पुलिस के पास पहुंचती है, पुलिस उस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए पूरी निष्पक्षता के जांच के साथ कर जो भी आरोपी होता है फिलहाल उसे गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई के लिए मुकदमा पंजीकृत करती है। लेकिन आपको बता दें, पुलिस पहले अगर कोई भी ऐसा आरोपी सामने आता है तो उसको तत्काल गिरफ्तार करती है और अपनी वैधानिक कार्रवाई आगे चालू करते हुए मुकदमा पंजीकृत कर देती है। जी सुमित जी, और आगे की क्या कार्रवाई इस केस में आगे बन रही है? इसके पीछे के गिरोह का कितना जल्दी पर्दाफाश होने की संभावना है? जी आपको बता दें, जैसा कि यहाँ अभी तक बताया जा रहा है, मुराद पुलिस ने इस मामले में जो खुलासा किया है और जो अभी तक ये आरोपी अजहर गिरफ्तार किया गया है, तो इसके सोशल मीडिया अकाउंट और जो भी चीजें हैं इसकी खंगाली जा रही हैं, इसकी वीडियोस या इसका फोन भी ट्रेस करे जा रहे हैं कि इसके कहाँ कहाँ आके संपर्क निकल सकते हैं या और ऐसे कितनी महिलाएं हैं जो इनके आपस में संपर्क में है या इनका कोई गैंग तो नहीं है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के अकाउंट से भी इसके फोनों को खंगाला जा रहा है और इसके जितने भी जानकार हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और बात की जाए तो शाहीन की भी पूछताछ हो रही है कि आखिर इन लोगों के साथ और ऐसे कितने लोग मिले हुए हैं जो इस तरीके से धर्मांतरण की घटना को अंजाम देते हैं और मासूम भोली वाली जनता को और बच्चों को टारगेट करते हुए अपना धर्मांतरण का जो मिशन है उसे सफल बना रहे हैं। जी सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पर आप देखेंगे जिहाद से जुड़ी बड़ी खबर।